हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों फाइनली आपका 24 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर भी आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना, उनसे संबंधित दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है दोस्तों हम लोग सभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्ट में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री ने मिड डे मील योजना की शुरुआत कब किया था। तो दोस्तों 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। चलिए दोस्तों डिटेल्स में हम लोग समझ लेते हैं। इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की, जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम दिया गया। अब इसे व्यापक रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 7 में हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन किसे नहीं पता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे नहीं पता है। आई होप आप लोगों ने सभी करके आए होंगे। ठीक है। दोस्तों इससे पहले इनके बड़े भाई दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा था। अब दोस्तों देखिए इनके बारे में खुद पूछ लिया था। ठीक है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है। 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन लिखा है, और दोस्तों अपने भारत को दोस्तों लिखा ही है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच इज ऑन वेस्टर्न घाट हिल्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अन्नामलाई हो जाएगा। अन्नामलाई भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवंतमलाई जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बनना तय था। दोस्तों मैं आपको बहुत ही बार बता चुका हूँ दोस्तों, ये क्योंकि ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों ये बनना आपका तय था। ठीक है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन आपका, शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका असम राज्य हो जाएगा। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कुल आपके शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, तो उनमें से दोस्तों आपका ये बहुत ही नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा था बार बार। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछने की संभावना 100% है, क्योंकि दोस्तों ये नवीनतम भी है। ठीक है। तो दोस्तों अगला पॉइंट आपका है, सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कितनी जातियों का वर्णन किया है। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है, जबकि भारतीय ग्रंथों में केवल 4 सामाजिक वर्गों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। दोस्तों आप लोग को पता होगा मेगास्थनीज की एक इंडिका नामक पुस्तक है, उनमें तो 7 जातियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2011-12 पावर्टी एस्टिमेशन रूरल इनकम फिक्स्ड एज। तो दोस्तों 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का अनुमान रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये है, और वहीं दोस्तों शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह है। ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कश्मीर में 3000 फीट ऊंचा कौन सा ब्रिज बनाया गया है। तो दोस्तों चिनाब ब्रिज भारत अब दुनिया की सबसे ऊंचा रेलवे पुल का घर है। ठीक है। एफिल टावर से लगभग 29 मीटर, दोस्तों फीट में बात करें तो 95 मीटर से अधिक ऊंचा चिनाब ब्रिज भारत के विवादास्पद जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी से 359 मीटर लगभग दोस्तों 1180 मतलब 1180 फीट ऊपर है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पत्तू सलियार विजयनगर साम्राज्य किससे संबंधित है।
तो दोस्तों रेशम बुनकर आपके ऑप्शंस में दिया गया था, जो कि तो रेशम बुनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हु प्ले स्ट्रेंज्ड इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पीटी रविशंकर यानी कि पंडित रविशंकर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आई होप आप सभी लोगों ने करके आए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। ठीक है, और दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इन सभी बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लेंथेनाइड्स को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शंस में आपके दुर्लभ पृथ्वी तत्व था। ठीक है दोस्तों, लेंथेनाइड्स को दुर्लभ पृथ्वी तत्व के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दोस्तों बस्तर दशहरा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा दोस्तों 75 दिनों से अधिक अगस्त के आसपास शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इनमें से कौन ग्रुप 6 का तत्व है। तो दोस्तों समूह 6 जिसे IUPAC शैली द्वारा क्रमांकित किया गया है। आवर्त सारणी में तत्वों का एक समूह है। इसके सदस्य दोस्तों कौन कौन से हैं दोस्तों, क्रोमियम है ना, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सिबोर्गियम। ठीक है, इन सभी का प्रतीक दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका आपके कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। जो भी दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही 4 तत्व हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों, और आपको इन चारों को मिलान करना था। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 320 संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। अनुच्छेद 321 दोस्तों क्या कहता है दोस्तों, तो दोस्तों अनुच्छेद 321 आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 322 दोस्तों लोक सेवा आयोगों के व्यय बताता है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका मिलान करना था दोस्तों, और जो कि हम लोग मिलान कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा सही किए हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष में पेश किए गए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1919 हो जाएगा। ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कंफर्म नहीं दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म है कि अटल टनल से ही क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। ठीक है, दोस्तों अटल टनल से दोस्तों जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों हम लोग सभी देख लेते हैं डिटेल्स में। ठीक है, दोस्तों पहला आपका है 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काट कर गुजरती है और यह सोलंग घाटी तथा सिसु के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम करती है, जिसे पूरा कवर करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। पहले दोस्तों इन दोनों बिंदुओं के बीच का सफ़र तय करने में कुल करीब 4 घंटे लगते थे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना फ़र्क है ना। अगला पॉइंट आपका है रोहतांग दर्रा की ऊंचाई लगभग दोस्तों ऊंचाई इसकी 3978 मीटर है। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है ना रोहतांग दर्रा। यह सुरंग हिमाचल के पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित दोस्तों आपको बताना था, और ऑप्शन में आपके फुटबॉल दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, टिप्पणियाँ दोस्तों रोवर्स कप भारत में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट तथा इसकी शुरुआत 1891 में मुंबई में ब्रिटिश
फुटबॉल प्रेमियों द्वारा की गई थी। उद्घाटन वर्ष में पहली बार वार्सेस्टर रेजिमेंट विजेता थे। ठीक है, कितनी बार थी दोस्तों? कुल 3 बार थे। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों द्वारा में इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए जो 100% रियल है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।